आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए है कि आपको पाने वाला गर्व करे, पर आपको खोने वाला पछतावा जरूर करे। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 1 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 1 अगस्त 2026 रहेगी और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं कि नींव के मुहूर्त में आप नाग नागिन का जोड़ा क्यों डालते हैं, तो इसके लिए एपिसोड में बने रहिएगा। संवत 2083 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज तृतीया तिथि रहेगी रात के 11:08 तक, जिसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। शतभिषा नक्षत्र रात के 8:45 तक है, जिसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा और कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय आज 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है, तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:37 से 8:47 तक और वापस से दोपहर में 1:37 से 4:37 तक। पश्चिम और उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, पर पूर्व दिशा में दिशाशूल दोष लगने जा रहा है, तो इस दिशा में यात्रा करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि विघ्न कहें, परेशानी कहें, बाधाएं कहें या आपके गोल का पूरा ना होना कहें, यह पूर्व दिशा की यात्रा से आज के दिन मुमकिन हो सकता है। पर अगर बहुत जरूरी है यात्रा, तो आप उड़द का उपयोग कर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो हंस महापुरुष योग, सुनफा योग, लक्ष्मी योग, भारती योग, जैमिनी राजयोग, दान योग, भाग्य योग और पूर्ण आयु योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आप अपने जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको कहीं किसी ने बांध रखा है या आपकी सिर्फ मानसिकता आपको आगे नहीं बढ़ने देती, आपको क्या रत्न धारण करना चाहिए जो भाग्योदय कारक आपके लिए साबित हो, चाहे विवाह से संबंधित आपकी परेशानी है या व्यापार से संबंधित या नौकरी से संबंधित, सभी समस्याओं का समाधान आपकी कुंडली में छुपा है। जरूरत है तो सिर्फ एक योग्य ज्योतिषी की, जो देखकर आपको सच बता सके। और वहीं अगर आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, चाहे वो मैं हूं, मेरे पिताजी हैं, अगर हमसे कुंडली विश्लेषण आप करवाना चाहते हैं, फोन के माध्यम से करना चाहते हैं, घर बैठे अपने घर की 4 दीवारी के कंफर्ट से आप ये एक्सपर्टीज पाना चाहते हैं, तो साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। फिर बात होती है आज के विशेष उपाय की। भूमि पूजन में या नींव जब भरते हैं, उस समय में चांदी का नाग नागिन का जोड़ा, वास्तु पुरुष की प्रतिमा, कलश, कछुआ, पंच धातु और पंच रत्न स्थापित किए जाते हैं। पौराणिक ग्रंथ में बताया गया है कि पृथ्वी शेष नाग के फन पर टिकी है और मकान की नींव में सर्प की पूजा और स्थापना का यह सांकेतिक अर्थ है। यह लिया जाता है कि जिस तरह शेषनाग ने पूरी पृथ्वी को अपने फन पर पूरी मजबूती से संभाला हुआ है, उसी प्रकार वे मकान की भी रक्षा करेंगे। अब कछुआ जो रखा जाता है, यह लंबी उम्र तो देता है, साथ ही इसे भूमि पूजन और नींव में रखने से आपको धन, दौलत और शोहरत भी मिलती है। पंच धातु और पंचरत्न, ये भूमि पूजन और नींव में रखने से आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं फैली हुई हैं, उस सब का नाश होता है और भूमि दोष दूर होता है। वहीं वास्तु पुरुष की प्रतिमा भी रखी जाती है। अब आपने बड़े बुजुर्गों को अक्सर कहा सुना होगा कि हमेशा अच्छा बोलना चाहिए है, बुरा बोलो मत, बुरा सोचो मत, क्योंकि बुरा जल्दी फलित होता है। इसका कारण है, वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तु पुरुष हमेशा तथास्तु बोलते रहते हैं, जो आपने अपनी नींव में बिठाए हैं। इसलिए हम जो भी बोलते हैं वो सच हो जाता है। इसलिए हमेशा अच्छा बोलना जरूरी है। वास्तुशास्त्र में वास्तु पुरुष हमें आशीर्वाद देते हैं, उनके कारण हमारा घर सुरक्षित रहता है और घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। इसलिए घर की नींव में इन्हें स्थापित करते हैं। और अगर आप भी कभी घर में आकर के अपनी वाइफ से, माता पिता से ये कहते हैं कि अच्छा काम नहीं चल रहा है, बहुत परेशानियां चल रही हैं, लगता नहीं कि आने वाले समय में इस बिजनेस को कंटिन्यू कर पाएंगे, तो ऐसा बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि बार बार तथा अस्तु ये अवश्य आपकी जमीन से ये ध्वनि निकल रही है। न जाने कब आपका कहा फलित हो जाए, तो इस कारण से हमेशा अच्छा कहना सबसे बेहतर होता है। खराब से खराब समय में अगर आप अच्छा कहेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो उस परेशानी से जल्द बाहर निकल जाते हैं। ये सब परेशानियां एक बुरे सपने जैसी लगती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं
आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की और आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है और इस समय में विचार कर पैसा कमाना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। चाहे स्ट्रैटेजाइज कहा जाए, कंसल्टेशन कहा जाए या फिर अपनी एक्सपर्टीज को शेयर करने की स्थिति कही जाए, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद बन सकती है। यहीं जो लोग फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, चाहे आप यहाँ पर बारटेंडर हो सकते हैं या फिर ये कहा जा सकता है फोटोग्राफर हो सकते हैं, इवेंट प्लानर हो सकते हैं, ये स्थिति इस समय में आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। इस समय में अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो सीनियर्स का समर्थन आपको मिलेगा भी और उससे प्रमोशन से संबंधित स्थिति भी आपको यहाँ साथ दे सकती है। अगर कोई लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से संबंधित यहाँ पे विचार कर रहे हैं या फिर कोई मनमुटाव है घर परिवार में इस स्थिति से संबंधित, तो वहाँ पर आपको बात ज़्यादा अच्छे से करनी चाहिए है। इस समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा गलत भाषा का उपयोग करने की बजाय थोड़ा सा मैनिपुलेटिव आपको होना ज़रूरी है। किसके मन को कौन सी बात भाती है वो उससे बात करने से आपका काम निकल सकता है। वहीं घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो ऐसे समय में पूजा की तरफ मन ज़्यादा लगने वाला है। गृहिणी है तो यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद आप करती नजर आएंगे और जहाँ पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यंगस्टर्स हैं तो आपके लिए भी यहाँ पे कहूँगा कि अच्छे दोस्तों से यहाँ पर फ़ायदा आपको ज़्यादा है। सोच समझ करके दोस्ती कीजिए, ऐसे लोगों से दोस्ती कीजिए जो आपके लिए यहाँ पर सहायता ज़्यादा प्रदान करें, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो या एकेडमिकली हो। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ये सैटिस्फैक्शन भी देगा, कॉन्फिडेंस भी देगा, लक फैक्टर को भी मजबूत करेगा। ऐसे समय में हिम्मत रख करके आपको आगे बढ़ना चाहिए है, काम को अपने हाथों में लेना चाहिए है। यह कहा जाए कि यहां पर सीनियर्स अगर कोई नए प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो आपको आगे होकर के उसे मांगना चाहिए है। चाहे कार्यभार बढ़ सकता है पर यह कार्यभार आपको यहां पर प्रमोशन के लिए आगे बढ़ा देगा। सीनियर्स आपकी इस एबिलिटी को देख करके, इस उत्सुकता को देख करके अवश्य ही प्रसन्न होंगे। ऐसे समय में कोई बहुत समय से चीज़ खरीदना चाह रहे थे तो उस दिशा में प्रयास आपके सफल होते नजर आ सकते हैं, चाहे वो घड़ी हो, गाड़ी हो या फिर घर परिवार से संबंधित कोई नई चीज़। यहाँ पर जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि इस समय में कोई ना कोई पार्ट टाइम काम करना अपने इंटरेस्ट से संबंधित हो सकता है, अपने स्किल से संबंधित हो सकता है, इसका उपयोग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक साइड स्ट्रीम ऑफ इनकम बनाने में आपको सहायता मिलेगी। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूँगा कि ऐसे समय में थोड़ा अथॉरिटेटिव आप ज़्यादा हैं अपने भाई बहनों के प्रति, थोड़ा डोमिनेटिंग व्यवहार भी है, पर ये डोमिनेशन कहें, अथॉरिटेटिव फिगर कहें, ये कहीं ना कहीं भाई बहनों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी साबित होगा। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको कहूँगा पारिवारिक मोर्चे पे ये समय काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता का है, सुख प्रदान करने वाला है। यहाँ पर एंजॉय करना ज़रूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। 70% तक सिचुएशन आपके लिए सपोर्टिव है। पर ऐसे समय में अगर आप सरकारी विभाग में काम करते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं या फिर कोई बड़ा अथॉरिटी आपके पास में है, बहुत ज़्यादा संभल करके आपको बढ़ना चाहिए है। समय सोशल मीडिया का है। आपकी कोई भी कही गई बात, आपका कोई भी ऐसा बर्ताव सीधे यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है और सोशल मीडिया पर वायरल हो सकता है। इसके लिए थोड़ा संभल करके आपको बढ़ना चाहिए है। वहीं व्यापारी वर्ग हैं, आप ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो भी इस समय में आपके टैक्सेशन से संबंधित हो सकती है या फिर लीगल इस समय में डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित पेपर वर्क हो सकते हैं, इसको आपको स्ट्रैटेजिकली सही करना होगा, सेग्रीगेट कर इसको ऑर्गेनाइज करना होगा। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए बनने वाला है। वहीं थकान और कमज़ोरी ऐसे समय में आप पर हावी ज़्यादा रहेगी, पर सही तरीके से टाइम मैनेज करेंगे तो इस थकान और कमज़ोरी से आपको काफ़ी हद तक बचाव भी मिल जाएगा। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आप ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, मानसिक उलझन यहाँ पर ज़्यादा है और ये उलझन का कारण परिवार के बाहर के लोग हैं।
कान भरने का काम करते हैं, आपके परिवार के विरुद्ध जो बात करते हैं इन पर इस समय में अंकुश लगा देना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। खर्चों पर विशेष तौर पर गृहिणी है, संभल करके आगे बढ़िएगा क्योंकि यहाँ पर खर्च अनचाहे ही बढ़ सकते हैं और विशेष तौर पे घर के जो यंगस्टर्स हैं उन पर खर्च ज़्यादा हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं अष्टम भाव में। मित्र तारा का 7 पर अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स भी हैं जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 65% 67% तक सपोर्ट का बनाते हैं। अब इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, घर परिवार के साथ में छोटी छोटी सी बातों पर बहुत ज़्यादा झुंझला देना, गुस्सा कर देना, उग्र हो जाना, ऐसी स्थिति सामने आ सकती है। अपने आप पर काबू आपको ज़्यादा रखना होगा। परिवार बहुत ज़्यादा खर्च करता है, अचानक से अपनी मन इच्छा अनुसार चीज़ें खर्चता है, तो यहाँ पर आपको उन्हें रोकने के बजाय अपने आप को रोकना पड़ेगा। ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपकी भाषा कहें, आपका आचरण कहें, ये इस समय में उनको आहत पहुँचा सकता है। जो व्यापारी वर्ग है ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, ऑफिस में काम से ज़्यादा सीसीटीवी पर ध्यान रखें। सीसीटीवी के अंदर कोई ब्लाइंड स्पॉट्स हैं उसको करेक्ट करने का प्रयास करें क्योंकि कहीं ना कहीं आपके स्टाफ मेंबर्स इस समय में आपके काम के अंदर जो नुकसान है उसका कारण बन उभर सकते हैं। कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन अगर इस समय में आप फेस करते हैं या विशेष तौर पे राह चलते व्यक्ति से या किसी महिला से आप कोई ऐसी बात कर बैठते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग कर बैठते हैं, तो ये आपके लिए कानूनी मामलों को उभार सकता है, जन्म दे सकता है। जीवन साथी के साथ में जितना हो सके प्रेम पूर्वक बात कीजिएगा और जहां पर प्रेम पूर्वक बात ना हो सके वहां पर मौन रह लेना ज़्यादा बेहतर है। यहां पर उन्हें करेक्ट करने से ज़्यादा ज़रूरी है उनकी बात को सुनना। जो मन में वो दबाए बैठी हैं वो बाहर जैसे ही निकल जाएगा उसके बाद में वो नॉर्मल है। इतना सा अगर आप ध्यान रख सकें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए बॉटल ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7 पर अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। 73% तक पॉजिटिविटी आपको यहां मिल जाएगी। अब ऐसे समय में चाहे हम लेन देन की बात कहें, यहां पर इमोशनल वायबिलिटी की बात कहें, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिलेगी। बहुत प्रेजेंट होकर के बात सुनते हैं, बहुत प्रेजेंट होकर के काम करते हैं, ये आपके लिए सफलता की कुंजी यहाँ पर बन सकती है। चाहे एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम को जनरेट करने की बात होती है तो इस समय में दिमाग रफ्तार से भाग रहा है और कहीं ना कहीं कोई इनकम सोर्स को इस समय में जनरेट कर लेना या फिर इस दिशा में एक बहुत ही ज़्यादा ठोस कदम उठाना, यह अवश्य आज के दिन देखने को मिल सकता है। वाहन का सुख कहें, दाम्पत्य सुख कहें, परिवार का सुख कहें, ये सभी आपको प्राप्त होंगे। लेकिन वध तारा के कारण ऐसे समय में खान पान को लेकर के थोड़ा आपको सतर्क अवश्य रहना है। कहीं ना कहीं ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, लाइफ पार्टनर के साथ में कोई भी समझाइश का अगर आप काम करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, अगर वो नहीं समझते हैं तो इस समय में शांतिपूर्ण रवैया अपनाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई ऐसी बात है जो उनके मन में इस समय में परेशानी का कारण बनी है, उसको सॉर्ट करने का प्रयास आपको करना चाहिए। यात्रा अगर आप विशेष तौर पे अगर कोई बिजनेस के पर्पस से करें तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ और लाभदायक साबित होंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 6th हाउस में। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग 100% पॉजिटिविटी की दिशा में, 90 से 100% की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं पॉजिटिविटी में, जिस कारण से जो काम आज के दिन आप हाथ में लेते हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। ये कहा जाए कि एक एप्रिसिएशन मिलने वाला काम ऐसा यहाँ पर सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में कॉम्पिटिशन है, उन पर भी आप हावी रहेंगे। अपनी तर्क से यहाँ सफलता मिल सकती है। और यहीं जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ऐसे समय में अपने कलीग्स का साथ मिलना, सीनियर्स का सपोर्ट मिलना, ये कोई ना कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है जिससे आपको यश की प्राप्ति हो। चाहे क्लाइंट्स के सामने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किए जाने वाली स्थिति है या फिर क्लाइंट लॉन्ग टर्म आपसे जुड़ जाता है तो वो स्थिति ऐसे समय में देखने को मिल सकती है। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज भी हैं और ऐसे समय में दोस्ती करने की दिशा में प्रयास भी आपके बढ़ रहे हैं और ये विपरीत लिंग से जो दोस्ती आपकी करने की इच्छा है वो इस समय में पूरी हो भी सकती है। सांसारिक सुख सुविधाओं के साथ में पारिवारिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा सुख और आनंद आज के दिन आपको देखने को मिलेगा और ऐसे समय में फैमिली के साथ में अगर कहीं ट्रैवल करने का आप
अपॉर्चुनिटी आती है, ऐसा कोई अवसर सामने प्रदान होता है तो अवश्य ही उसको आपको चुनना चाहिए है। इस समय में परिवार के साथ में कहीं बाहर घूमने की दिशा में आपको ज़रूर प्रयास करना चाहिए। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि पूर्व दिशा की यात्रा को आज के दिन परहेज करना ज़्यादा ज़रूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यह आपके लिए इस समय में 70% तक सपोर्ट की है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल होना है, खर्चों पर थोड़ा आपको ध्यान ज़्यादा देना है। और ऐसे समय में जो क्विक मनी मेकिंग स्कीम्स हैं, चाहे कोई भी ऐसी स्कीम हो सकती है, किसी दोस्त ने कुछ आपको कह दिया कि चलो मैं बिजनेस कर रहा हूं, उसमें कुछ पैसे डाल दो, तुम्हें उसका फायदा हो जाएगा, या फिर अभी लोन दे दो, तुम्हें बहुत अच्छे इंटरेस्ट से मैं वापस दिलवा सकता हूं, तो आपको बहुत संभल करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो पैसा दे रहे हैं वो वापस अपना रास्ता आप तक नहीं खोज पाएगा। ऐसे समय में अज्ञात भय कहें, किसी बात की चिंता कहें जो आज होने भी नहीं वाली, उसको लेकर के अपने आप को परेशान कर बैठेंगे और ये परेशानी सिर्फ और सिर्फ मानसिक नहीं है बल्कि शारीरिक भी बन जाएगी। इतना ज़्यादा स्ट्रेस में होना, इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच विचार करना, ये इस समय में आपकी बॉडी पर भी अपना काम ज़रूर करता नजर आएगा। ऐसे समय में गर्भवती महिलाएं हैं तो आप थोड़ा अपने इस समय में सिचुएशन को लेकर के अवेयर रहिएगा। ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा खाने पीने की इच्छा होती है, बाहर घूमने की इच्छा होती है, थोड़ा सा इन चीज़ों से इस समय में आपको परहेज करना ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी सी परेशानी ऐसे समय में हो जाना, सेंसिटिव टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें छोटी सी परेशानी भी आपके लिए बहुत बड़ी यहाँ पे आपदा बन सकती है, इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग यहाँ पे आपके लिए कहा जाएगा कि 67 से 73% के बीच में आपको सपोर्ट मिलने वाला है, पर ऐसे समय में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मन स्थिर नहीं है, बात करते हैं बाद में मुकर जाते हैं, कमिटमेंट करते हैं बाद में हट जाते हैं उससे। ये परिवार ही नहीं, दोस्तों के बीच में आपकी साख को भी इस समय में बिगाड़ सकता है। वहीं जो यंगस्टर्स कहीं दूर रहते हैं अपने घर से, दूसरे शहर में हो सकता है, दूसरे देश में हो सकता है, तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, पारिवारिक मोर्चों पे इस समय में कोई भी बात करना ये आपके लिए कलह कलेश को यहाँ आमंत्रण दे सकता है। इसके लिए थोड़ा संभल करके बात कीजिएगा। चाहे आपके खर्चों को लेकर के बात हो रही है, आपके लिविंग स्टैंडर्ड को लेकर के बात हो रही है, तो थोड़ा ऐसे समय में परिवार की बात को ज़्यादा वेटेज देना बेहतर रहेगा। यहीं रिलेशनशिप में अगर आप हैं, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या फिर इस समय में एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप में, थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं शक की घड़ी आप पर घूमनी शुरू कर चुकी है। पार्टनर आपकी किसी बात को लेकर के, किसी और के साथ में आपके रवैये को लेकर के चिंतित है। इस समय में उसको सुलझाने का प्रयास आपको ज़्यादा करना चाहिए। वहीं घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, पेट से संबंधित ऐसे समय में गड़बड़ी देखने को मिल सकती है। खान पान पे बहुत ज़्यादा आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। और गृहिणी हैं, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। घर परिवार के ही जो बड़े बुजुर्ग हैं, इस समय में उनके साथ में कोई भी बात करते हैं, थोड़ा समझ करके बात कीजिएगा, क्योंकि इस समय में बहसबाजी करना ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। और ये परेशानी आज जो उत्पन्न होगी, ये लगातार 4 दिनों तक आपको फिर देखने को मिलेगी। इसके लिए अगर आप नहीं चाहते हैं ये परेशानी ज़्यादा लंबी खींचे, तो आज के दिन मौन रह लेना ऐसी स्थिति में ज़्यादा बेहतर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से तृतीय भाव में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। इमोशनल भी ज़्यादा है, पर ये अचीवमेंट को लेकर के इमोशनल है। कोई ऐसी स्थिति है घर में जो बड़े समय से तैयारी कर रहे थे, पर वो आज के दिन हुई है, तो इसको लेकर के खुशी अवश्य आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे प्रॉपर्टी से संबंधित अगर विचार कर रहे थे तो उस दिशा में भी आपके कदम आगे बढ़ते नजर आएंगे। संपत्ति से ऐसे समय में बड़ा आपको लाभ मिल सकता है। वहीं अगर आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, या फिर कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, या इस समय में किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करते हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में है, तो उससे प्रॉपर्टी या फिर ज्वेलरी आपको सस्ते दाम में खरीदने का मौका मिल सकता है। नेम और फेम भी बढ़ेगा ऐसे समय में। और घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आपके लिए विशेष तौर पे यहाँ पे एक सबसे बेहतरीन चीज़ होने वाली है। जो आपके सर्कल हैं,
चाहे वो सोसाइटी में हो सकता है, कॉलोनी में हो सकता है, आपका जो प्रोफेशनल सर्कल है वहाँ पर हो सकता है, जो बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, इनसे इस समय में अगर मेल मुलाकात करते हैं तो मन की काफ़ी परेशानियां हैं वो यहाँ पर ऑफलोड हो जाएंगी। और डाउनलोड की बात कहें तो काफ़ी पॉजिटिविटी यहाँ डाउनलोड करने का मौका मिल जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं द्वितीय भाव में, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए ऐसे समय में 20% सपोर्ट की है। बहुत ज़्यादा संभल करके रहना होगा। थकान इस समय में हावी आप पर ज़्यादा है, छोटी छोटी बातों को लेकर के कन्फ्यूजन ज़्यादा है, इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये परेशानियां इस समय में आपको कहीं ना कहीं नुकसान की तरफ लेकर के जा रही हैं। सामने वाला व्यक्ति जानता है कि आपके बटन कौन से हैं जो दबाने चाहिए, कौन सी ऐसी दुखती नब्ज है जिसको पकड़ना चाहिए। वो जैसे ही दबाते हैं आप चिल्ला पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में अपने आप पर काबू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप नौकरी पेशा व्यक्ति हो, व्यापारी हो, घर में बड़े बुजुर्ग हो, महिला हो या यंगस्टर्स हो। इस समय में रिस्पॉन्स देने से पहले 2 बार सोचिएगा कि क्या ये रिस्पॉन्स देना ऐसे व्यक्ति को मुझे काम का है भी कि नहीं है। ऐसे समय में गलत काम कहें या गलत लोगों की संगति में जुड़ करके गलत काम करने की स्थिति कहें, ये इस समय में आप पर हावी ज़्यादा है। ऐसे समय में थोड़ा अपना मॉरल कॉम्पस जो है इसका ध्यान रखिएगा। मन में कई बार करने से पहले काम आपको आवाज़ आ जाती है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए। अपनी इंट्यूशन को लेकर के आपको थोड़ा इस समय में अवेयर रहना चाहिए। गृहिणी है तो अनचाहे खर्चे विशेष तौर पर परिवार से संबंधित इस समय में उभर सकते हैं। इन खर्चों को कोशिश करेंगे आप दबाने का, पर नहीं दब सकते, नहीं इसको रोक सकते। बस आप ये कोशिश कर सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव क्या है इसका बेस्ट, उसको निकाल करके कम पैसों में काम हो जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में। ये यहीं पे कल से विराजमान है और विपत्त तारा का साथ आपको मिल रहा है आज के दिन। अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए लगभग 75 to 80% तक आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। ये कॉन्फिडेंस जरूर दे रहा है, पर आपका कॉन्फिडेंट होना ये अलग बात है और दूसरों का आपके खिलाफ कार्य करना ये अलग बात है। ऐसे समय में कॉम्पिटिशन कहें, अपने काम में बाधाएं कहें, ये ज्यादा फेस करने को मिलने वाली हैं। पर सिल्वर लाइनिंग यहां पर कहें कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, इस कारण से कैसी भी परेशानी, कोई भी ऑब्स्टिकल है, बहुत इजीली आप पार कर बैठेंगे। बस इस बात का यहां पर ध्यान देना है कि काम में परेशानी पैदा कौन कर रहा था, उस पर आपको प्रतिक्रिया आने वाले समय में अवश्य करनी चाहिए। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति कहें वो इस समय में होंगी और यहीं बॉडी, माइंड और सोल रिचार्ज महसूस होगी। यहां पर यह कहा जा सकता है कि आज के दिन जब सुबह उठते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी एनर्जी के साथ में उठते हैं। काम को लेकर के बहुत ज्यादा इस समय में ओवर इन्वॉल्व्ड हैं। यह कहा जाए कि सुबह उठते ही एक टू डू लिस्ट आपके दिमाग में तैयार है कि आज ये काम कर देने हैं और इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप मेरे पास में क्या है, उन सभी चीज़ों पे बहुत अच्छे से फोकस करने का मौका आपके पास में है। सोसाइटी में घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको विशेष तौर पर ऐसे समय में आदर सत्कार कहें, मान सम्मान कहें, इसमें वृद्धि देखने को मिलेगी, रोगों से राहत देखने को मिलेगी और परिवार के साथ में काफ़ी अच्छा समय बिताने का मौका है। चाहे पोती पोती कहें या नाती नातिन कहें तो उनका आज के दिन घर पे आना ये 4 चांद लगा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। और फिर बात होती है मीन राशि की। आपके लिए द्वादश भाव में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन 73% तक आपके लिए सपोर्ट की है। ऐसे समय में विशेष तौर पर अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या फॉरेन करेंसी से संबंधित काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का काम हो सकता है या फिर ट्रैवल एजेंट अगर आप हैं, थोड़ा सा आपको सतर्क होकर के इस समय में अपना काम करना चाहिए है। आने वाली वॉलेटिलिटी है उसको लेकर के थोड़ा इस समय में आपको अपनी मार्जिन को, स्प्रेड को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे समय में कोई क्लाइंट हैं, उनकी छोटी सी कोई परेशानी थी पर आज के दिन आपने हल्के में लेने की गलती कर दी तो यह आपको नुकसान पहुंचा सकती है। क्लाइंट की छोटी से छोटी परेशानी है उसको इमीडिएटली एड्रेस करना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदे का काम बन सकता है। स्वयं भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि परिवार इस समय में थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस डाल रहा है घूमने फिरने पे, कोई वेकेशन पे, इसको शेड्यूल करना आगे के लिए फायदेमंद है, पर अभी कहते ही हाथों हाथ निकल जाना यह आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। बैक एंड में जो काम है वो पूरा तितर बितर हो सकता है ऐसे समय में। यहीं
घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां इस समय में ज़्यादा देखने को मिलेंगी। विशेष तौर पे ये कहा जाए कि पेट से संबंधित परेशानी, कान से संबंधित परेशानी, आंख से संबंधित परेशानी ये इस समय में उभर सकती है। आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए है। और विशेष तौर पे ऐसे समय में अगर गांव खेड़े में रहते हैं तो कोई जहरीले जीव जंतु का घर में आना ये भी इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। थोड़ा सतर्क होकर के आपको अपने घर परिवार की भी सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल। मासिक राशिफल अब इस चैनल पर उपलब्ध है। समय रहते अगर देख लिए तो आने वाले अगस्त महीने में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ खर्च होना संभव होगा। तो वहीं पारिवारिक मोर्चे पे स्थिति कैसी है, शिक्षा के मोर्चे पे कैसी स्थिति है, अगर आप कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी या आपको सतर्क होना चाहिए है, आपके जॉब, कैरियर और व्यवसाय के लिए आने वाला महीना कैसा रहेगा, सभी का संपूर्ण विश्लेषण अब इस चैनल पर उपलब्ध है। समय रहते देख लीजिए, क्योंकि ये आपके आने वाले कल को सुनिश्चित करता है कि सफलता आपके हाथों में हो। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।